आजकल कैलिस्थेनिक अपने पीक तक पहुंच चुका है। सभी लोग नए नए स्किल्स और एडवांस स्किल को अनलॉक करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें प्रॉपर गाइड या फिर प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिलता, जिसकी वजह से वो कैलिस्थेनिक नहीं सीख पाते। और आज मैं आपको सबसे अंडररेटेड एक स्किल सिखाने वाला हूँ जो तुम्हारे स्ट्रेंथ और साथ ही बैलेंस को टेस्ट करता है। वो है वन आर्म एल्बो लीवर। जिस तरह बहुत सारे लोग हैंडस्टैंड और हैंडस्टैंड पुशअप्स के पीछे भाग रहे हैं, ये एक ऐसा अंडररेटेड स्किल है जो तुम्हारा बैलेंस, स्ट्रेंथ, फोकस, माइंड, ओवरऑल तुम्हारे पूरे प्रोग्रेशन में जान डाल देता है। वन आर्म एल्बो लीवर। जब मैंने वन आर्म एल्बो लीवर की ट्रेनिंग स्टार्ट की थी, मुझे बहुत ज़्यादा इम्पॉसिबल लग रहा था कि मैं इसे कभी कंप्लीट नहीं कर पाऊंगा। 2 दिन तक मैं तो इंजर्ड भी रहा और साथ ही रेस्ट भी लेता रहा, जिससे मेरा प्रोग्रेस बहुत ज़्यादा डल हो चुका था। लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी। ऐसा लग रहा था कि रेगिस्तान के पीछे पानी को ढूंढना इतना मुश्किल वन आर्म एल्बो लीवर लग रहा था। स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा एग्रेसिव मैं ट्राई कर रहा था कि किस तरह जल्दी अनलॉक करे। फिर बीच में मुझे इंजरी हो गई क्योंकि मैं एक्सेसिव ट्रेनिंग करने लगा और साथ ही मुझे टेक्निक नहीं पता था। पर धीरे धीरे जब मैंने टेक्निक पे ध्यान दिया और जब मैंने वन आर्म एल्बो लीवर पे टेक्निक के साथ अपने स्ट्रेंथ को ऐड किया, तब मैं वन आर्म एल्बो लीवर को सक्सेसफुली अंडर 1 वीक कंप्लीट कर लिया। और आज वही स्टेप्स मैं तुम्हें बताने वाला हूँ कि कैसे मैंने अंडर 1 वीक वन आर्म एल्बो लीवर को अनलॉक कर दिया। ये कुछ सबसे बड़ी गलती है। अगर तुमने इसे अवॉइड नहीं किया तो तुम्हें वन आर्म एल्बो लीवर को अनलॉक करने में मिनिमम 1 मंथ तो लग ही जाएंगे। जो मैंने ये गलतियाँ की थी और फिर मुझे पता चला कि इस गलती के कारण मेरा प्रोग्रेशन बहुत ज़्यादा स्लो हो चुका है। तुम्हारी सबसे बड़ी गलती और तुम्हें लगता है कि तुम सही कर रहे हो। वन आर्म एल्बो लीवर करने से पहले तुम्हें एल्बो लीवर को अनलॉक करना पड़ेगा। एज अ ट्रेनर मैंने ऑब्जर्व किया कि अब तक के जितने भी बिगनर्स हैं वो एल्बो लीवर करते हैं एल्बो लीवर, लेकिन उनका हैंड पोजीशन साथ ही बॉडी पोजीशन सारा गलत होता है। लेकिन फिर भी वो जब एल्बो लीवर गलत तरीके से कंप्लीट कर लेते हैं तो उन्हें लगता है वो स्किल वो अचीव कर लिए हैं। यही तुम्हारी सबसे बड़ी गलती होती है। तुम अगर एल्बो लीवर को सही तरीके से करोगे तब जाके तुम वन आर्म एल्बो लीवर को इजीली अनलॉक कर पाओगे। तो सबसे पहले एल्बो लीवर पे ध्यान देना है तुम्हें। एल्बो लीवर करते वक्त तुम्हें ये ध्यान देना है कि तुम्हारा हैंड पोजीशन किस तरह है, कि तुम अपने हैंड पोजीशन को नैरो रखे हो या फिर वाइड है। सबसे ज़रूरी बात यही आती है, या फिर तुमने टग कहाँ किया है अपने एल्बो को, क्योंकि एज अ बिगनर तुम अपने एल्बो को बहुत ज़्यादा नैरो रखते हो जबकि तुम्हें वाइडर रखना है और तुम्हारा हैंड पोजीशन भी गलत होता है। तुम्हें अपने हैंड पोजीशन को स्लाइटली बेंड करना है, ना कि तुम्हें 40 डिग्री में रखना है। जब तुमने एल्बो लीवर को परफेक्टली अनलॉक कर लिया हो तो अब आते हैं वन आर्म एल्बो लीवर पे। वन आर्म एल्बो लीवर में तुम्हारा सबसे पहला गलती ये है कि तुम्हें पता नहीं कि हैंड का पोजीशन किस तरह रखना है। तुम्हें जब भी वन आर्म एल्बो लीवर करना है तो अपने एल्बो को यहाँ टग करना है अपने कमर के पास, और ये स्ट्रेट नहीं होगा, ये होगा टिल्ट, यानी कि ये हॉरिजॉन्टल होना चाहिए तुम्हारा हाथ, और तुम वन आर्म एल्बो लीवर फिर परफॉर्म करोगे। दूसरा मिस्टेक, एग्रेसिवली बैलेंस बनाना। जब भी तुम वन आर्म एल्बो लीवर करते हो तुम एग्रेसिवली अपने आप को ऊपर उठाते हो, ये गलत है। तुम्हें स्लाइटली एकदम धीरे धीरे से वन आर्म एल्बो लीवर के बैलेंस को बनाना है अपने लेग की मदद से और हाथों की मदद से। तुम्हारा नेक्स्ट मिस्टेक, जब भी तुम एल्बो लीवर करते हो तो धीरे धीरे हाथों को हटाना है अपने फिंगर से। पहले तुम 5 फिंगर को रखो, फिर एक फिंगर हटाओ, दूसरा, फिर धीरे धीरे करके सारे फिंगर हटाओ, ना कि तुम जल्दी जल्दी अपने हाथों को हटाओ। इससे तुम स्लोली बैलेंस बिल्ड करोगे और तुम्हें इंजरी के चांसेस बहुत कम होगा। अब बात करते तुम्हारे लोअर बॉडी लेग्स के बारे में, कि तुम्हें किस तरह वन आर्म एल्बो लीवर अपने लेग्स को रखना है। जब भी तुम वन आर्म एल्बो लीवर कर रहे हो तो अपने लेग्स को फुली स्ट्रेट रखना है और बैलेंस बनाना है, जिससे जो तुम फुली स्ट्रेट रखोगे तो तुम्हें मदद मिलेगी। अब आते हैं कि तुम स्ट्रेंथ कैसे बिल्ड करोगे वन आर्म एल्बो लीवर के लिए। कि तुमने बैलेंस तो समझ लिया कि तुम्हें बैलेंस किस तरह से बनाना है, लेकिन अगर तुम्हारे पास स्ट्रेंथ नहीं होगा तुम वन आर्म एल्बो लीवर कभी परफॉर्म नहीं कर पाओगे। अब सबसे पहले तुम्हें यह ध्यान देना है कि तुम्हारा कौन सा हाथ सबसे स्ट्रांग है, राइट या लेफ्ट। तुम्हें जिस हाथ में कंफर्टेबल लगता है उस हाथ से तुम्हें वन आर्म एल्बो लीवर परफॉर्म करना है। जैसे कि मैं लेफ्ट से करता हूँ क्योंकि मैं लेफ्ट स्ट्रांग है राइट से। दूसरी तरह तुम्हें जानना है कि तुम्हारा लेफ्ट हाथ स्ट्रांग है या राइट हाथ।
अब बात करते हैं कुछ ऐसे एक्सरसाइजेज जिससे तुम वन आर्म एल्बो लीवर को अनलॉक कर सको। सबसे पहले तुम्हारा सूडो पुशअप्स। सूडो पुशअप्स तुम्हें स्ट्रेंथ देंगे और साथ ही तुम्हारा बैलेंस, तुम्हारा ओवरऑल बॉडी को ये महसूस कराएगा कि तुम्हें वन आर्म एल्बो लीवर किस तरह करना है, और साथ ही तुम्हारे एल्बो, आर्म्स, ट्राइसेप्स, शोल्डर्स, तुम्हारा कोर, सब में तुम्हारा स्ट्रेंथ बिल्ड होगा। उसके बाद नेक्स्ट हम आते हैं प्लैंक। अगर तुम प्लैंक करोगे मिनिमम 1 मिनट भी तो तुम्हारा कोर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा, जिससे तुम्हें वन आर्म एल्बो लीवर करते वक्त बैलेंस बनाने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, ना तुम्हारा पेट दर्द देगा, जिससे तुम इंजरी से बच सकोगे। तुम्हारा तीसरा एक्सरसाइज होगा वन आर्म पुशअप्स। अगर तुम वन आर्म पुशअप्स धीरे धीरे ही, गलत तरीके से ही अगर तुम इसे धीरे धीरे अनलॉक करोगे तो तुम्हें वन आर्म एल्बो लीवर को अनलॉक करने में हेल्प मिलेगी। जब तुम वन आर्म पुशअप्स करोगे तुम्हारा हाथ कंफर्टेबल होगा और साथ ही उसमें स्ट्रेंथ बिल्ड होगा ताकि वो वन आर्म एल्बो लीवर परफॉर्म कर पाए। ज्यादा लोग सोचते हैं कि एल्बो लीवर एक बिगिनर स्किल है, लेकिन अगर तुम अपने बेसिक को स्ट्रॉन्ग कर लोगे तुम्हारे लिए एडवांस स्किल बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा, चाहे वो वन आर्म एल्बो लीवर हो या हैंडस्टैंड हो या हैंडस्टैंड पुशअप्स। आई होप कि अब तुम अपने नए स्किल को अनलॉक करोगे, और अगर वीडियो पसंद आई होगी तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन क्लिक कर लो। नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा कि तुम किस तरह अपने समर वेकेशन को प्रॉपरली यूज कर सकते हो और एक बिल्ड कर सकते हो डिसेंट फिजिक और साथ ही कैलिस्थेनिक कैनियोनिक्स स्किल्स अपनी गर्मी छुट्टियों में।